सो हे एवरीवन, आज का वीडियो का टॉपिक है कि मैं एक बहुत ही अच्छा चैलेंज लेने जा रहा हूँ। कैट के बारे में आप सभी जानते होंगे। कैट एक एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है एमबीए कॉलेजेस के लिए। इस एग्ज़ाम में ऑल ओवर द इंडिया से किसी भी स्ट्रीम से लोग एमबीए के लिए अपना परसुएशन दिखाने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। इस एग्ज़ाम में 3 मेजर सेक्शन हैं: क्वांट्स, एलआरडीआई एंड इंग्लिश। और जो शख्स इन तीनों एस्पेक्ट को कवर करेगा वो इंडिया के टॉप नॉच एमबीए कॉलेजेस में अपना एडमिशन ले सकता है। मैंने ये एक चैलेंज के तौर पर लिया है कि मुझे 200 दिन में ये एग्ज़ाम निकालना है। और इस एग्ज़ाम की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे मैं इसे फॉलो करूँगा, कैसे मैं इसमें आगे बढ़ूँगा, उसके लिए मैं हर हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालूंगा ताकि मैं आपको अपनी जर्नी दिखा सकूँ। आई होप यू लाइक इट और हो सकता है आप इससे सीखें। सबसे पहले हमने करी थोड़ी सी रिसर्च इंटरनेट पर। सबसे पहले हम ऑब्वियसली चैट जीपीटी से पूछते हैं कैट एग्ज़ाम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमें ये पता चला कि टोटल 3 सेट में 21 क्वेश्चन होंगे या 22 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस 20 से 25 साल में ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। एग्ज़ाम साल में एक बार होता है और कैट का स्कोर एक बेंचमार्क होता है मोस्ट ऑफ द एमबीए एग्ज़ाम्स के लिए। बट फीस बहुत ही ज़्यादा है। मेरे हिसाब से एमबीए की फ़ीस सबसे ज़्यादा है। बट आरओआई देखा जाए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप आईआईएम से ग्रेजुएट हो रहे हो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये साल में एक ही बार अपडेट होती है जब एग्ज़ाम आने वाला होता है या फॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार के कॉलेजेस आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे आपको नॉन आईएम्स की भी लिस्ट मिल जाती है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। अगर जो आपका आईएम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। फिर हम सोच रहे थे कैसे हम इस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि हम इस एग्ज़ाम में एक्सेल कर सकें। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैंने कई सारे वीडियोस, टॉपिक्स, कौन से प्लेटफॉर्म से कोर्स लेना है, कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, क्या फॉर्मेट है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में हमने सारी चीज़ें नोट डाउन करी। इसकी एक अच्छी ये बात है कि ये इसका सिलेबस मोस्ट ऑफ द टाइम एसएससी एग्ज़ाम से ज़्यादा सिमिलर है, बट मैथ और क्वांट रीजनिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो एक हमारे पास क्लियर एडवांटेजेस तो है। मैथ भी 10th लेवल की है, इंग्लिश भी थोड़ी सी एडवांस है, डीएलआर भी सॉल्वेबल है। अगर जो हम राइट स्ट्रैटेजी से फोकस करें तो शायद हम अपना ये गोल केटर कर सकते हैं। बट हमें कंसिस्टेंट और प्रैक्टिस ड्रिवन होना है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ रट्टाफिकेशन से पास आउट कर ले। इसके लिए आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना ज़रूरी है कि दिए गए समय में आप कितनी जल्दी से वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना रिजल्ट सामने वाले को दिखा सकते हैं। और ये इसकी मेन स्किल है। ये है एक स्मॉल प्रेजेंटेशन हमारे 200 डेज कैट प्रिपरेशन जर्नी की स्ट्रैटेजी। एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है VARC DILR क्वांट। इसमें 66 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट का होता है। फोकस, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा होना चाहिए आपका। कोर प्रिंसिपल है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट्स के मुकाबले, एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के, स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का सही सिलेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन द फेज 1 to 70 डेज हम बेसिक बिल्ड करेंगे, फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पर, डेवलप करेंगे रीडिंग हैबिट। अभी शुरुआत में मॉक्स हम नहीं देंगे। फेज 1 में कॉन्ट्स में हम अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के 20 क्वेश्चन करेंगे जहां तक डेली। VARC में 2 VARCs कंप्लीट करने हैं, एडिटोरियल रीडिंग करनी है, फोकस करना है वोकैबुलरी पर। बेसिक ग्राफ, 2 सेट डेलीज, बिल्ड लॉजिकल थिंकिंग। DLR में डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग इसका फुल फॉर्म है। 71 से 140 डेज में हम अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगे, फुल सिलेबस को कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट। क्वांटू में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम 20 से 25 क्वेश्चन डेली करेंगे। 3 से 4 RC रोज करना है, पैराजम्बल पर ज्यादा फोकस करना है, समरी क्वेश्चन के ऊपर भी ज्यादा फोकस करना है। DILR में केसलेट्स, अरेंजमेंट 3 से 4 से डेली फोकस करना है सिलेक्शन पर। मॉक की स्ट्रैटेजी वही सेम रहेगी, 1 से 10 मॉक रोज देने हैं, इंक्रीज करनी है फ्रीक्वेंसी, एनालाइज करना है डीपली, आइडेंटिफाई करनी है अपनी मिस्टेक, एक्यूरेसी और एरर बुक को मेंटेन करना है। एरर बुक एक ऐसी बुक है जो आप साइड में रखेंगे जिसमें आप अपने सारे प्रॉब्लम्स की फाइंडिंग्स लिखेंगे। और 141 डेज से 200 डेज में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, 2 से 3 मॉक्स पर वीक, स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करेंगे। 18 से 22 क्वेश्चन, फोकस करना है आरसी पर, स्किप करना है डिफिकल्ट पैसेज, अटेम्प्ट करने हैं 2 से 3 सेट, सेलेक्ट करना है इजी फर्स्ट। वही स्ट्रैटेजी 12 से 15 क्वेश्चन, फोकस करेंगे स्ट्रेंथ एरियाज पे अपने।
फाइनल डे में केवल रिवीजन करना है, नए टॉपिक्स को नहीं रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज एंड एरर। थैंक यू। और ये था हमारी जर्नी का पहला वीडियो। ऐसे हम वीडियोस आगे लाते रहेंगे और अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको बताते रहेंगे और कौन से चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इस जर्नी के दौरान। आई होप यू लाइक इट एंड वॉच टिल द एंड। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।